हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। जो चैप्टर लिया है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक अच्छा क्वेश्चन लिया है, ध्यान से देखिए कि फाइंड द सम। एक सीरीज हमें प्रोवाइडेड है और हमें वहां से सम निकालना है सीरीज का। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब सीरीज ऑलरेडी गिवन है तो सीरीज का जो पहला टर्म है वो फर्स्ट टर्म कहलाएगा और किसी भी बाद वाले में से पहला टर्म माइनस करने पर जो टर्म आएगा उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो चलिए वही करते हैं। अब फर्स्ट टर्म को हम डिनोट कैसे करते हैं? हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं छोटे ए से। तो सीरीज का जो पहला टर्म होता है वही फर्स्ट टर्म कहलाता है, ठीक है। और अब क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। और वो कैसे निकलता है बताया भी था। बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस कर लें, कोई भी बाद वाले टर्म में से उससे जस्ट पहला वाला टर्म। तो इसको इसमें से भी कर सकते हैं, इसको इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं, और जो भी आएगा रिजल्ट वही कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। ये लीजिए, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस लग रहा है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे ब्रैकेट ओपन करने पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, तो ये आ गया 2xy। मैंने क्या कहा था, हम क्या निकाल रहे हैं? कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो एक तरह से फर्स्ट टर्म मेरे पास है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास है, an निकाल लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में चेक करो, an तो मौजूद है, an मौजूद है, an मैं भी निकाल रहा हूं। तो पक्की बात है एक सीरीज के दो an नहीं हो सकते, और अगर हैं तो 100% बराबर होंगे। तो मैं एक an मैं निकालता हूं, एक an जिसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, दोनों दी हुई हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे और n का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखिए कैसे। तो पहले an निकालते हैं। तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन डी। अब आप कह सकते हो कि दिस an इज इक्वल टू, ये तो आपका ये रहा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस n माइनस वन डी। डी कितना है? 2xy। अब ये an मैंने निकाल लिया, लेकिन एक an क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, सीरीज की आखिरी टर्म को an बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, इस an की जगह ये सीरीज का जो आखिरी टर्म है उठा के इधर रख दिया, दोनों को इवेल्यूट करके n निकालेंगे। तो चलिए इस an की जगह उसे रखिए। तो ये आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 6xy इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस n माइनस वन और 2xy। एक बार कंसेप्ट फिर समझ लेते हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ सॉल्यूशन करके n निकालना है। सीरीज दी हुई थी, वहां से a और d निकाल लिया, फिर मैं उस सीरीज से an निकाल रहा हूं। वो an क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी मौजूद है और दोनों को फिर मैं इक्वेट कर रहा हूं, दोनों को बराबर रख रहा हूं, ठीक है। खोलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इधर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6xy इज इक्वल टू, यहां खोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस का 2nxy और माइनस का 2xy। जरूर कुछ टर्म्स कट रहे होंगे, देखो इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, फिर ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी चला गया। अब क्या बचा? 2xy प्लस 6xy 8xy इज इक्वल टू, यहां चेक करो, एक तो बचा 2nxy और अगर इन दोनों को देखें तो माइनस का 4xy। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इस 4xy को इधर ले आते हैं, तो 8xy माइनस का है ना उधर, तो प्लस का 4xy इज इक्वल टू 2nxy। 8 और 4 12, 12xy इज इक्वल टू 2nxy। xy से तो xy चला गया और 2 6 12, तो यहां चेक करो n का वैल्यू कितना आ गया? n का वैल्यू आपके पास आ गया 6। क्वेश्चन में n थोड़ी ना फाइंड करना है, क्वेश्चन में तो सम फाइंड करना है। तो सम के लिए पहले आपको ये भी तो पता होनी चाहिए कि आपकी सीरीज में टर्म कितनी है। तो वो तो आपने निकाल ली कि आपकी सीरीज में टोटल 6 टर्म है। अब इन 6 टर्म का सम निकालना है। तो n मौजूद है, अभी 6 निकाला, a मौजूद है और d मौजूद है, बस फॉर्मूला लगाना sn का और आंसर आ जाएगा। तो चलिए s6 निकालते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया? n अपॉन 2 मतलब 6 अपॉन 2, 2a कितना है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस n माइनस वन मतलब 6 माइनस वन
5d और d कितना है 2xy। बस Sn का फॉर्मूला डालकर हमने वैल्यू निकाल लेना है इसका। ये आ गया 3, 2 कॉपी किया और x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस 10xy। आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 बाहर अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस का 10xy। ये सॉल्व हो जाएगा, कितना 3 बाहर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस का 6xy। चाहो तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वरना यही रहने दो। बस सब आ गया आपके पास। जो सीरीज दी हुई है उससे सबसे पहले हमने n निकाला, पता चला सीरीज में कुल मिलाकर 6 टर्म है। अब 6 टर्म का सम निकाल दिया। चलो मल्टीप्लाई भी करके दिखाई देते हैं एक बार, वैसे आंसर यहां भी छोड़ सकते थे। ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर और प्लस का 18xy। तो ये लीजिए सम ऑफ 6 टर्म्स आपके पास आ गया। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।